ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आगे बढ़ते हैं। मोद्रुमा द्वीप के बारे में जानकर सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब नित्यानंद प्रभु को घेर कर हरि कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद का हम आगे बढ़ते हैं। श्री जीवेरा अंगे हया सात्विक विकार, हा गौरंग बलि जीवा करे न चित्कार। तो जीव गोस्वामी जितनी बार भी श्री गौरांग महाप्रभु की लीला को सुनते हैं तो उतनी बार उनके अंदर एक्सटेटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी सात्विक विकार आना शुरू हो जाते हैं। प्रेम भाव उनके अंदर बढ़ जाता है और फिर वो जोर जोर से ओ गौरांगो करके पुकारना शुरू करते हैं। इसके आगे से ग्रामे से दीना नारायणी घरे, रही लेना नित्यानंद प्रफुल्ल अंतरे। तो उस दिन शाम को फिर नित्यानंद प्रभु उसी गांव में यानी मोद्रुमा द्वीप माने मामागाछी, जहाँ पे नारायणी देवी का घर है, जिनके पुत्र हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो उनके घर पर नित्यानंद प्रभु वहां रात में रुक जाते हैं बाकी सब डिवोटीज के साथ। परम पवित्र सती व्यासेरा जननी, श्री वैष्णव गणी सेवा करीला आपनी। तो इस तरह बहुत ही प्योर और सती नारायणी देवी, जो कि बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही सती हैं, वो जो व्यास देव की माँ है, यानी इस चैतन्य महाप्रभु की लीला में व्यास कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो उनकी माता है। वो बड़े ही अच्छी तरीके से उन्होंने सभी वैष्णवों की सेवा की। पराधीना प्राते सबे चली कटा दूर, प्रवेशिला आना से शिवय कुंठापुर। तो जब सुबह होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सभी लोग दूसरे दिन सुबह सुबह सब निकल पड़ते हैं श्री वैकुंठपुर की ओर। निताई जानवा आज्ञा करी ते पालन, ना दिया महात्म्य गाय दीन अकिंचन। तो इस तरह श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि निताई नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी की आज्ञा का पालन करते हुए वे नादिया की महिमा गा रहे हैं। तो वो नादिया की महात्म्य गा रहे हैं, भले ही वो खुद को उस लायक नहीं समझते, फिर भी ये क्योंकि आज्ञा है नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी का, इसलिए वो ये गाने का प्रयास कर रहे हैं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 15 की ओर, जो कि हम अब जाएंगे वैकुंठपुर। पंच तत्व सहित गौरांग जय जय, जय जय नवदीप गौरांग आलय। श्री वैकुंठपुरे आसी प्रभु नित्यानंद, श्री जीवे कहे न तबे हाथी मंद मंद। नवदीपे अष्टदल एका पार्श्वहया, ईता वैकुंठपुरी सुनाह निश्चया। तो जब सभी लोग वैकुंठपुरी पहुंचते हैं तब नित्यानंद प्रभु जो है वो मंद मन मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रहे हैं। और फिर जीव गोस्वामी से कहते हैं कि जीव, ये पक्का जान लो कि ये जो जगह है नॉर्दर्न साइड में जो लोकेटेड है, वो एक्चुअली में वैकुंठपुरी है। यानी जो हमारा नवदीप धाम है वो कैसा है, उसके 8 अष्ट दल है, यानी 8 पेटल्स हैं लोटस फ्लावर के। सेंटर में जो है वो अंतरद्वीप है और उस अंतरद्वीप के सेंटर में है नवद्वीप। तो ये जो लोकेटेड है वैकुंठपुरी, ये कहाँ पर है? जो नवद्वीप का धाम है उसके नॉर्दर्न बॉर्डर पर लोकेटेड है वैकुंठपुरी, माने ये एक्चुअली में वैकुंठपुरी है, ये कहना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पराव्योम श्री वैकुंठा नारायणास्थान, विराजाल परे स्थिति ईता संधान।
यानी जो वैकुंठ है, जो एक्चुअली में वैकुंठ है जहाँ पे भगवान नारायण वास करते हैं, वो कहाँ है? विरजा नदी के उस पार। और यानी वो पराव्योम है, इस धरती से जो मटेरियल वर्ल्ड से दूसरी तरफ आता है। तो वो दो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को क्या हमें मैंने जो बॉर्डर है वो क्या है? विरजा नदी। जब विरजा नदी के इस तरफ मटेरियल वर्ल्ड है, तो विरजा नदी के उस तरफ क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी वैकुंठ स्टार्ट होता है। तो इट इज कॉल्ड पराव्योम। माया नाही का तथा गति कदाचन, श्री भूलीला शक्ति सेव्या तथा नारायण। तो वैकुंठ में क्या है? तीन पोटेंसी है, तीन शक्तियां है भगवान की, श्री भू और लीला, जो कि नारायण को सर्व करती है, उनकी सेवा करती है। और जो माया देवी है वो कभी भी इस जगह पर एंटर नहीं कर सकती। चिन्मय भूमिरा ब्रह्मा हयाता किरण, चर्म चक्ष जड़ा दृष्टि करे सर्वजन। तो ब्रह्मा जी जो है इस वैकुंठपुरी से निकलने वाला जो आभा है, जो स्प्लेंडर है, उसका बस एक कण है ब्रह्मा जी। जिन लोगों का मटेरियल विजन होता है, वो इस वैकुंठपुर को मटेरियल ही समझते हैं। माने वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो वैकुंठपुर है ये एक्चुअली में वैकुंठ है भगवान का। ये जो वैकुंठपुर की बात कर रहे हैं, ये नवदीप धाम की वैकुंठपुर की बात कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि ये वैकुंठपुर और जो एक्चुअल में रियल में वैकुंठ वैकुंठ है विरजा नदी के उस पर, वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो मटेरियल विजन होता है, जो मटेरियलिस्टिक भौतिक इच्छाएं वाले लोग होते हैं, उनको उनको ऐसा लगता है कि ये भी एक मटेरियल वर्ल्ड है। तो ई नारायण धामे नित्य निरंजने, नारद देखिला कबू चिन्मय लोचने, नारायणे देखे पुनः गौरांगा सुंदर, देखी हेता कथा दीने रहे मुनिवर। वैकुंठपुर में श्री नारद जो है वो अपनी दिव्य दृष्टि से क्या देखते हैं कि भगवान श्री नारायण है। उसके बाद उन्हें क्या दर्शन होता है कि नारायण जी अचानक से उन्हें गौरांग सुंदर के रूप में दिखने लगते हैं। इसलिए नारायण उसी समय से श्री नारद मुनि यहीं पर वास करते हैं। आर एका कथा गुड़ा आछे पुरातन, जगन्नाथ क्षेत्र अहिला आचार्य लक्ष्मण। तो एक और कथा आती है जो बहुत ही गूढ़ है, गूढ़ यानी रहस्यमयी, इस जगह से जुड़ी हुई। एक बार लक्ष्मण आचार्य, श्री रामानुज आचार्य इस जगन्नाथपुरी में आते हैं। बहुस्तवे तुष्ट कैला देवा जगन्नाथे, कृपा करी जगन्नाथ आइला साक्षात। तो यहाँ पहुंचकर जो रामानुजाचार्य है वो जगन्नाथ जी की बहुत सारे प्रार्थना और स्तव अर्पित करते हैं, और कृपा करके श्री जगन्नाथ जी उसको अपने साक्षात दर्शन देते हैं। इस तरह साक्षाते साक्षाते आसिया प्रभु बलिला वचन, नवद्वीपे धामे धाम तुम्ही करा दर्शन। तो श्री जगन्नाथ देव रामानुज आचार्य से कहते हैं कि ओ रामानुज जाकर नवद्वीप में दर्शन करो। यानी वहां पर तो भगवान महाप्रभु के रूप में है, तो अब जगन्नाथ भगवान जी जो है वो स्वयं रामानुज को कह रहे हैं कि तुम जाकर नवद्वीप में दर्शन करो। अति अल्पा दीने आमी नादिया नगरे, प्रकट है जगन्नाथ मिश्र घरे। क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है जब मैं जगन्नाथ मिश्रा के घर नाडिया में प्रकट होने वाला हूँ। नवादीना नवद्वीपा हया मोरा अति प्रिय स्थान, पराव्योम तार एकादशे अधिष्ठान। तो जो नवद्वीप है वो मुझे बहुत प्रिय है। और वो क्या कैसा है? पराव्योम माने स्पिरिचुअल स्काई में सिचुएटेड है। तो जो नवद्वीप धाम है वो भले ही हमें इस धरती पर दिखाई देता है, बट एक्चुअली में वो कहाँ लोकेटेड है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोकेटेड है। तुम्ही मोरा नित्य दास भक्त प्रधान, अवश्य देखी बे तुम्ही नवद्वीप स्थान। तुम तो मेरे बहुत ही प्रधान भक्त हो, बहुत ही प्रिय हो मुझे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर जाकर नवद्वीप में मेरे दर्शन करना। तव शिष्य गणा दासे रसे तमागन, हेता ठाकुर का तुम्ही करा गमन। तो अपने सारे डिसाइपल्स यानी अपने सारे शिष्यों को ले जाकर
तुम्हारे जो शिष्य है वो पहले से ही दास्य रस में है, तो तुम्हें उनको यहाँ पर छोड़कर अकेले ही नवद्वीप जाना है। यानी जो नवद्वीप में जो रस है वो क्या है, वो प्रेम का रस है, वो दास्य रस में नहीं आता। इसलिए वो कहते हैं भगवान कि तुम्हारे जो डिसाइपल्स हैं, तुम्हारे जो शिष्य हैं, वो सब किसमें है, दास्य रस में। तो तुम्हें उनको यहाँ पर छोड़कर अकेले ही नवद्वीप धाम जाना है। नवद्वीप ना देखे जे पाइया शरीर, मिथ्या तार जन्म ओहे रामानुज धीर। तो हे रामानुज, जो जन्म लेता है इस धरती पर, और अगर वो यहाँ जन्म लेने के बाद भी, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी प्राप्त करने के बाद भी, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी अगर नवद्वीप धाम के दर्शन नहीं करता, तो उसका जन्म लेना ही बेकार हो जाता है। इट इज यूजलेस फॉर दैट पर्सन। रंगस्थान श्री वेंकट यादव आचल, नवद्वीप कला मात्र हया से सकल। तो श्री रंगम, श्री वेंकट और यादव अचल, ये सब क्या है, ये श्री नवद्वीप धाम का ही स्मॉल पोर्शन है, यानी उसका ही अंश है, एक छोटा सा अंश है, कला मात्र है। आगे बढ़ते हैं। अतएव नवद्वीप करी अगमन, देखा गौरांग रूप केशव नंदन। तो इसलिए तुम्हें नवद्वीप धाम जाना चाहिए। और केशव, रामानुज को केशव बोला गया है, तो ओ सन ऑफ केशव, यानी रामानुज के जो पिता है उनका नाम है केशव। तो केशव नंदन कहकर पुकारते हैं भगवान, और कहते हैं कि तुम्हें नवद्वीप जाकर बहुत ही सुंदर दर्शन करने चाहिए श्री गौरांग महाप्रभु के। भक्ति प्रचारिते तुम्ही आयले धरातले, सार्थक हो का जन्म गौरा कृपा बले। तो तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, इस धरती पर भक्ति करने के लिए आए हो, तो उसको भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें वहां जाकर गौरांग महाप्रभु की, गौर हरि की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, तभी तुम इस कार्य में सक्सेसफुल होगे। नवद्वीप देखी तुम्ही जाओ कुर्मा स्थान, शिष्य गण सने तथा हृदय मिलन। तो तुम्हें कुर्मा स्थान पर जाना चाहिए, और नवद्वीप के दर्शन करने के बाद कुर्मा स्थान पर जाना चाहिए, और वहां जाकर तुम दोबारा अपने शिष्यों से मिल सकते हो। एता सुनी लक्ष्मण आचार्य जुड़ी दुई करा, जगन्नाथे निवेदन करे अथा परा। तो इस तरह ये सब सुन के लक्ष्मण आचार्य जो है अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री जगन्नाथ जी से रिक्वेस्ट करते हैं, तोमार कृपाया प्रभु गौरा कथा सुनी, कोना तत्व गौरा चंद्र ताहा नहीं जानी। तो बोलते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने पहली बार श्री गौर हरि के बारे में सुना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि गौर हरि किसके तत्व है। फिर भगवान जगन्नाथ जो है गौर तत्व को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो लक्ष्मण आचार्य है, इनका ही नाम रामानुज है। तो वो बोलते हैं, रामानुजे कृपा करी जग बंधु धभले, बोलो केरा नाथ कृष्णा जाने न सकले, जनहार विलास मूर्ति प्रभु नारायण, से कृष्ण परा तत्व धाम वृंदावन। तो श्री जगन्नाथ जी बोलते हैं कि जगन्नाथ माने जो पूरे एंटायर वर्ल्ड के क्या है, फ्रेंड है हमारे जगन्नाथ। तो वो बोलते हैं रामानुज पर कृपा करते हुए कि जो कृष्ण भगवान माने गोलोक के जो भगवान श्री कृष्ण है, वही जो श्री नारायण है विलास मूर्ति, वही श्री कृष्ण सुप्रीम पावर, वही कृष्ण श्री धाम वृंदावन में रहते हैं, और वही गौर हरि है। से कृष्णा पूर्ण रूपे नित्य गौर हरि, से वृंदावन धाम नवद्वीप पुरी। तो वही कृष्ण जो है वो नित्य गौर हरि के रूप में यहाँ वास करते हैं, और वही वृंदावन धाम यहाँ पर नवद्वीप धाम के रूप में है। ओ रामानुज, वही कृष्ण है जो कंप्लीटली और इटर्नली श्री गौर हरि के रूप में यहाँ वास करते हैं, और इस वृंदावन धाम जिसको हम नवद्वीप के नाम से जानते हैं। नवद्वीपे आमी नित्य गौरांग सुंदर, नवद्वीपे श्रेष्ठ धाम जगत भीतर। तो नवद्वीप में मैं हमेशा श्री गौरांग सुंदर के रूप में वास करता हूँ, और मैं हर समय इस नवद्वीप में रहता हूँ, जो मुझे बाकी सभी
धामों से श्रेष्ठ है और प्रिय है। आमार कृपाए धाम आछे भूमंडले, माया गंध नाही तथा सर्वशास्त्र बले। तुम मेरी कृपा से इस धाम, ये जहाँ धाम जो है इस पृथ्वी पर सिचुएटेड है, इस भूमंडल में है। और सारे ही स्क्रिप्चर, सारे ही शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि इस धाम में, इस नवद्वीप में माया का कोई गंध भी नहीं है, यानी माया से एकदम ही दूर है नवद्वीप धाम। तो जो नवद्वीप धाम है, भूमंडले आछे बलि यदि भावहीन, तबे तव भक्तिशया हबे दीन दिन। अगर कोई ये सोचता है कि जो नवद्वीप इस धरती पर लोकेटेड है, इससे क्या होता है, इस अर्थ प्लेनेट पे होने से नवद्वीप धाम है वो इंफीरियर हो गया श्वेत द्वीप से। श्वेत द्वीप जहाँ पर भगवान विष्णु रहते हैं। तो कोई अगर ये सोचता है कि क्योंकि नवद्वीप धाम इस धरती पर लोकेटेड है, इसका मतलब ये इंफीरियर है और श्वेत द्वीप जो वैकुंठ में है वो श्रेष्ठ है, तो ये उसकी बुद्धि गलत है। यानी ऐसे व्यक्ति की भी जो भक्ति है वो दिन ब दिन कम होते चले जाएगी। यानी उसने शंका किया है नवद्वीप धाम पर। आमार अचिंत्य शक्ति से चिन्मय धामे, आमार इच्छाएं राखी याचे माया श्रमे। यानी मेरी ही इच्छा से, मेरी ही अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये जो धाम है इस मटेरियल वर्ल्ड में लोकेट हुआ है। यानी भगवान जिस तरह वृंदावन धाम जो है, वृंदावन धाम को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भारत का है या इसका है, या यानी वो भी भगवान ने उतना जो 84 कोर्स वृंदावन धाम है उसको भी भगवान ने इस धरती पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से लेकर आए हैं, तो वो भी स्पिरिचुअल है। ठीक उसी तरह ये जो हमारा नवद्वीप धाम है, ये भी भगवान ने अपने अबोध से इसको लेकर आए हैं, अपने धाम से उसको लेकर आए हैं, दिव्य धाम से उनको उसको यहाँ पर इस धरती पर लोकेट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इस धरती पर होने के कारण वो इंफीरियर हो गया। वो अभी भी उतना ही वैसा ही है, क्योंकि वो इस माया से एकदम ही अछूता है। युक्तिर अतीत तत्व शास्त्र नहीं पाए, केवल अज्ञानी न भक्त आमार कृपाए। केवल जाने न भक्त आमार कृपाए। तो ये सच जो है, ये हम किसी युक्ति से या किसी शास्त्र से नहीं जान सकते, किसी तरह ज्ञान से, मतलब मेंटल स्पेकुलेशन से, या हम किसी लॉजिक से नहीं जान सकते, इसके बारे में किसी शास्त्र से भी नहीं जान सकते, हम इसको किसी शास्त्र में नहीं पढ़ सकते। ये बस केवल भगवान की कृपा से ही उनके भक्त इस सत्य को जान सकते हैं कि जो नवद्वीप धाम है वो भगवान की इच्छा से, उनके ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड से यहाँ पर उतर आया है। जगन्नाथ वाक्य सुनी रामानुज धीर, श्री गौरंग प्रेमे तबे हैला अस्थिर। भले प्रभु बड़ाई आश्चर्य लीला तवा, वेद शास्त्र नहीं जाने तुम्हार वैभवा। तो जब रामानुज आचार्य इस बात को सुनते हैं तो उनका मन जो है वो एकदम शांत हो जाता है, और जगन्नाथ जी के शब्द सुनकर वो भगवान गौर हरि के प्रेम में रेस्टलेस होने लगते हैं और बोलते हैं कि आपकी जो लीला है वो बहुत ही अमेजिंग है, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। वेद और शास्त्र भी इसके बारे में कभी नहीं जान सकते। शास्त्रता विशेष रूपे श्री गौरंग लीला, केना प्रभु जगन्नाथ व्यक्त न करीला। तो हे जगन्नाथ, मैं पहले सोचता था कि क्यों शास्त्रों में श्री गौरांग महाप्रभु के इन लीलाओं का वर्णन नहीं आता। गंधर्व रूपे श्रुति पुराण आदि देखी जाबे, कभू गौर तत्व श्रुति चिते पाए तबे। लेकिन जब मैंने श्रुति और पुराणों पर और शास्त्रों पर थोड़ा ध्यान दिया, तब जो गौर तत्व है वो मेरे हृदय में मैनिफेस्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ? श्री जगन्नाथ भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा के बिना गौर तत्व को समझना इम्पॉसिबल है, और भगवान की कृपा के बिना नवद्वीप धाम के तत्व को जानना और भी मुश्किल है। तवा आज्ञा प्राप्त है छाड़ीला संशय, गौर लीला रस हृदय हैला उदय।
तो इस तरह उनकी इंस्ट्रक्शंस पाकर जगन्नाथ जी की जो रामानुज आचार्य हैं, उनके मन में जितने भी डाउट्स थे, संशय थे, वो सब खत्म हो गए। और अब उनके हृदय में श्री गौर महाप्रभु की लीला को देखने का जो रस है, वो इच्छा उनके अंदर जाग गई है। उस रस को वो टेस्ट करना चाहते हैं। आज्ञा हया नवदीपकारी आगमन प्रचारी बा गौर लीला इति न भुवन। तो वो कहते हैं जगन्नाथ भगवान से कि आपकी आज्ञा हो प्रभु, तो मैं श्री नवदीप धाम की ओर प्रस्थान करूंगा और गौर लीला का प्रचार तीनों लोक में करूंगा। गूढ़ शास्त्र व्यक्त करी जाना बा साबारे, गौर भक्त करी बला इति न संसारे। तो मैं इस हिडन स्क्रिप्चर को, यानी हिडन स्क्रिप्चर अब क्या है, ये किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, जो भगवान ने उनके हृदय में उनको दिया है और जो उनको बताया है। तो ये भी पहले कैसे होता था, सब कुछ श्रुति में होता था, इस तरह ये श्रुति हो गई। तो इस तरह वो बोलते हैं कि मैं इस गूढ़ स्क्रिप्चर को, यानी जो हिडन स्क्रिप्चर है, इसके बारे में, इसका मैं स्क्रिप्चुअल एविडेंस निकाल कर मैं निकालूंगा। यानी मैं जो ग्रंथ है उसमें जो छुपा कर लिखा गया है, गौर महाप्रभु की जो आगमन है वो सब कुछ मेंशन है, लेकिन वो इस तरह मेंशन किया है कि जो भक्त नहीं होगा वो नहीं जान पाएगा कि स्क्रिप्चर में गौर महाप्रभु के आगमन के बारे में लिखा गया है। तो वो कहते हैं कि मैं उसको एविडेंस के साथ प्रूव करूंगा गौर महाप्रभु के बारे में, और तीनों लोकों में सभी भक्तों को श्री गौर हरि के बारे में ये बताऊंगा। रामानुजा आग्रह देखिए जगन्नाथ बले, रामानुजा नहीं बला अच्छे बात। तो रामानुजा की जो एंथुसियाज्म है, उनकी इच्छा है, वो देखकर जगन्नाथ भगवान कहते हैं कि रामानुज इस तरह मत बात करो। गौर लीला अति गूढ़ राखी बे गोपने, से लीला अप्रकटे पाबे सर्वजने। बोलते हैं जगन्नाथ भगवान की नहीं, इस तरह मत बोलो। इस जो गौर हरि का जो तत्व है, इसको, उनकी जो पास टाइम्स है, उसको अभी सिर्फ अपने पास रखो, उसको सीक्रेट रखना है। जब श्रीमद महाप्रभु अपनी लीला करके अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे, इस धरती से चले जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली सबको उनके इन लीलाओं के बारे में पता चल जाएगा। तो जब तक वो इस धरती पर रहेंगे, लीला करेंगे, जब तक वो लीला कर रहे हैं, माने जब तक वो आ नहीं जाते, जब तक वो पूरी लीला कंप्लीट करके अप्रकट नहीं हो जाते, तब तक उनके, उनसे जुड़ी जो भी बातें हैं, जो भी लीला है, जो भी तत्व है, उसको रहस्य रखना है। इस तरह जगन्नाथ जी ने उनको ये आदेश दिया रामानुजाचार्य को। तुम्ही दास रस मोरा कराह प्रचार, निजे निजे चित्ते गौरा भजा अनिबार। तो इस तरह तुम मेरे दास रस की प्रचार करो और श्री गौर हरि को अपने हृदय में रखो। श्री रामानुजाचार्य अब नवदीप धाम आते हैं। संकेत पाया रामानुजा महाशय, गोपने श्री नवदीप हैला उदय। इस तरह वो श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथ भगवान के इंस्ट्रक्शन को पाकर श्री रामानुज महाशय बहुत ही गोपनीय तरीके से श्री नवदीप धाम आते हैं, यानी किसी को पता ना चले, इसलिए भगवान ने उनको अकेले भेजा था। उनके शिष्यों के साथ आने से उनको रोक दिया था। विश्वक्सेना जो है वो रामानुज को श्री वैकुंठपुर लेकर आती। पाछे व्यक्त हया गौर लीला असमय, से कारणे रामानुजे विश्वक्सेना लाए। पराव्योम श्री वैकुंठपुरे ते राखाए, ए स्थाने देखी रामानुज मुग्ध है। तो अब हम लोग कहाँ पर है, वैकुंठपुर में। तो अब वो कैसे रामानुज वैकुंठपुर में आते हैं। जो विश्वक्सेन है, ये कौन है विश्वक्सेना, ये श्री विष्णु के एक एसोसिएट है, जो भगवान का जो प्रसाद होता है उसको वो अपने पास रखते हैं। तो इस तरह गौड़िया भास में एक कमेंट्री में श्री चैतन्य भागवत में लिखा है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने विश्वक्सेन के बारे में। वो भगवान विष्णु के एसोसिएट हैं और वो हमेशा भगवान का प्रसाद कैरी करते हैं।
तो जब विश्वक्सेना ये जानते हैं कि रामानुज जो है वो नवद्वीप आए हैं, तो वो श्री रामानुज को तो उनको क्या लगता है कि जो रामानुज आचार्य हैं वो नवद्वीप धाम पहुंच गए। अब वो क्या होगा कि उनके अंदर प्रेम भाव जाग जाएगा। उस सिम्टम्स के कारण वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सबको नवद्वीप धाम का तत्व है, जो सत्य है, वो सबको कहीं बता ना दे उस भावुक अवस्था में। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि रामानुज आचार्य जो है वो गौड़ लीला को प्रीमेच्योरली यानी समय से पहले ही ना प्रकट कर दे आम जनों के सामने। तो विश्वक्सेना श्री रामानुज को उस जगह से श्री वैकुंठपुर ले आते हैं। और जब रामानुज आचार्य वैकुंठपुर पहुंचते हैं तो उस वैकुंठपुर को देखकर ही वो एकदम मोहित हो जाते हैं। इस तरह वैकुंठपुर में आकर उन्हें श्री नारायण के दर्शन होते हैं। श्री भूलीला निसेविता पर व्योमपति, देखा दिला रामानुजे कृपा करी अति। तो इस तरह जो भगवान नारायण है, जो परव्योम के पति हैं, वो रामानुज आचार्य पर कृपा करते हैं और उन्हें अपने उस रूप के दर्शन देते हैं, नारायण रूप के दर्शन देते हैं अपनी दोनों शक्तियों के साथ, शिभु और लीला के साथ। रामानुजा निजा इष्ट देवेरा दर्शने, आपनारे धन्य मानी गने मने मने। इस तरह रामानुज आचार्य अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता है, अपने आप को बहुत धन्य फील करता है भगवान के दर्शन पाकर। शना के लक्ष्मण देखे पूरत सुंदर, जगन्नाथ मिश्रा सुता रूप मनोहर। और एक ही क्षण में जब जैसे ही उन्हें नारायण जी के दर्शन होते हैं, वैसे ही कुछ क्षणों में उन्हें किसके दर्शन हो जाते हैं? श्री गौर हरि के, जो जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, उन इन प्लेस ऑफ नारायण उनको श्री गौर हरि के दर्शन होते हैं। तो इस तरह भगवान ने सभी अपने भक्तों को इसी तरह दर्शन दिया। पहले जो उनको प्रिय है, जिनके वो भक्त हैं, उस रूप में उनको दर्शन देते हैं और उसके बाद वो श्री गौर हरि के दर्शन के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं, जिससे कि वो बताते हैं कि उनके वही है जिनकी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। रूपेरा छटाया रामानुजा मूर्छा जाए, श्री गौर धरिला पदा ताहार माथाए। तो रामानुज आचार्य जैसे ही श्री गौर हरि को देखते हैं, उनकी सुंदरता, उनका रूप देखते ही वो फेंट हो जाते हैं, वो वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ते हैं। और गौर हरि जो है उनको बड़ी ही कृपा से अपने अपने जो चरण है वो उनके शीश पर रखते हैं। गौर हरि अपने चरणों को रामानुज के सर पर रखते हैं। दिव्या ज्ञाने रामानुजा करीला स्तवन, नादिया प्रकट लीला पाबे दर्शन। इस तरह जब गौरहरि अपने चरणों को रामानुज के सर पर रखते हैं तो उनको एक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बल पर श्री रामानुज जो है वो श्री गौरहरि के को प्रे करना शुरू करते हैं कि हे भगवान, क्या मैं भी आपके नादिया लीला में आपके उन पास टाइम्स को का हिस्सा बन पाऊंगा? क्या मैं उसको देख पाऊंगा? ए बलि प्रेमे कांदे रामानुज स्वामी, भले नवद्वीपा छाड़ी नहीं जाबा अमी। तो अब रामानुज आचार्य इस कदर प्रेम से भर गए हैं कि उनके आंखों से आंसू जो है बह जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब मैं कभी भी नवद्वीप छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। तो कृपा करी गौर हरि बलीला वचन, पूर्ण हृदय इच्छा तव केशव नंदन। तो गौर हरि उन पर कृपा करते हुए बड़े ही मीठे स्वर में बोलते हैं कि हे केशव नंदन, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। जे काले नादिया लीला प्रकट हईबे, तखान द्वितीय जन्म नवद्वीपे पावे। तो जब मेरी लीला प्रकट होगी नाडिया में, तब तुम भी वहां जन्म लोगे। इबली गौर हरि हैला अंत ध्यान,
सुष्ट है रामानुज करीला प्रयाण। तो इस तरह गौरहरि जो उनको ये बोलकर डिसअपियर हो जाते हैं, अप्रकट होते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जो रामानुज है वो अंदर से बहुत ही सुकून महसूस करता है, ही बिकम्स वेरी सेटिस्फाइड, और दोबारा अपनी जर्नी की ओर बढ़ जाता है, अपनी यात्रा पे आगे बढ़ जाता है। कथा दीना कुर्मा स्थाने हैला उपस्थिता, तथा देखा हैला शिष्य गणे रसहिता। और कुछ समय बाद वो कूर्म स्थान पर आता है जहाँ पर वो अपने शिष्यों से फिर से मिल जाता है। दक्षिणात्य गिया दास्य रस व्यक्त करे, नवद्वीप श्री गौरंगा भावी अंतरे। तो इस तरह जैसे भगवान ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था, वो साउथ इंडिया में जाकर दास्य रस का प्रचार करता है, लेकिन इंटरनली वो क्या है, गौरांग महाप्रभु के प्रेम में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो उसको भगवान ने मना किया था कि सबके सामने उसे नहीं प्रकट करना है। इस तरह रामानुज आचार्य जो है श्री गौर लीला में अपियर होते हैं। गौरांगरा कृपा वर्ष ई नित्य धामे, जना मिला रामानुजा शियानंत नामे। तो गौर हरि की कृपा से जब गौर हरि की लीला प्रकट में होना शुरू, प्रकट का समय आया, तब रामानुज आचार्य ने इस नवदीप धाम में श्री अनंत के रूप में जन्म लिया। वल्लभ आचार्य गृह करी आगमन, लक्ष्मी गौरांगेरा विभा करे दर्शन। तो वही अनंत, उसने श्री गौर हरि के विवाह का दर्शन किया। जब उनका विवाह हो रहा था लक्ष्मी प्रिया और गौरांग महाप्रभु का श्री वल्लभ आचार्य के घर में, जो कि लक्ष्मी प्रिया के पिता है। वल्लभ आचार्य श्री लक्ष्मी प्रिया के पिता है और उनका विवाह श्री गौर हरि से हो रहा था, तो इसको उन्होंने विटनेस किया था। अनंतेरा गृह स्थान देखा भक्तगण, हेता नारायण भक्त छिला बहुजन। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सारे भक्तों को कहते हैं कि देखो ये वही अनंत का घर है, जिसके बारे में जो रामानुज आचार्य थे, जिनको भगवान की कृपा से दोबारा जन्म मिला, और वही अगले जन्म में अनंत बन के पैदा हुए, और वो ही अनंत के घर के दर्शन अब वो सभी डिवोटीज को करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अनंत यहीं पर रहता था। टाटा कालिका राजा गण ई पीठ स्थाने, नारायण सेवा प्रकाशिला सबे जने। तो इस तरह उस समय के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर श्री भगवान नारायण की सेवा के लिए आ, आ, सारे इंतजाम किए थे इस जगह पर, यानी वैकुंठपुरम में। निश्चया वन ई विरजारा पार, भक्त गण देखी पाए आनंद अपार। तो जितने भी भक्त लोग हैं वो जब यहाँ पर जो एक वन है निश्चयासा, उसको देखकर, जो कि विजय नदी के उस पास लोकेटेड है, उसके दर्शन जब वो यहाँ पर नवदीप में करते हैं तो भक्तों को बहुत ही अनलिमिटेड अपार आनंद प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं महतपुरा की ओर। तो ये महतपुरा भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि ये जो हमारे वृंदावन में जो काम्य वन है वो यहाँ नवदीप में महतपुरा है। ई रूपा पूर्वा कथे बलिते बलिते, सबे उपनीता महतपुरा सन्निहिते। यहाँ पर अब भगवान एक कथा सुनाने वाले हैं नित्यानंद प्रभु, जब वो महतपुरा में पहुंचते हैं। तो इस तरह सभी लोगों को नित्यानंद प्रभु वहां की कथा सुनाते सुनाते चलते चलते वो पहुंच जाते हैं महतपुरा में। प्रभु बोले ए स्थाने आछे काम्यवन, परम भक्ति सहा करा दर्शन। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये जो जगह है ये ब्रज का काम्य वन है, और इस जगह के दर्शन करो, बड़ी भक्ति से इस जगह के दर्शन करो। पंचवट स्थाने छिला पूर्वा काले, प्रभुरा इच्छाए एबे गेला अंतराले। तो पुरानी बात है कि यहाँ पर 5 बैनियन ट्री थे, वट वृक्ष थे 5, और भगवान महाप्रभु के, श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से
ये सभी 5 वृक्ष, वट वृक्ष तो हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा होता है और कितना विशाल होता है, लेकिन महाप्रभु की इच्छा से वो 5 वट वृक्ष जो है, बैनियन ट्री जो है, वो डिसअपियर हो गए हैं, वो गायब हो चुके हैं। मैंने वो डिसअपियर होना मतलब कि वो वहां पर है लेकिन हमको दिखेगा नहीं। एबे ई स्थान माता पूर्ण नाम एकाया, पूर्वा नाम शास्त्र सिद्धा महत्पुरा हया। जो लोग अभी के हैं वो उस स्थान को क्या बोलते हैं, मातापुर। बट एक्चुअली में जो शास्त्र है वो कहते हैं कि ये जगह का नाम महतपुर है। तो बोलचाल की भाषा में बिगड़ते बिगड़ते बहुत स्थानों का नाम बदल गया है। तो महतपुर का नाम मातापुर हो गया। द्रौपदीरा सह पांडुपुत्र पंचजन, अज्ञातवा सत्य गौड़ा की कैला आगमन। तो जब 5 पांडव और द्रौपदी को 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला था, तब वो यहाँ गौड़ा देश में आए थे, बंगाल में। एका चक्रे ग्रामे स्वप्ने राजा युधिष्ठिर, नादिया महात्मा जानी हैला अस्थिर। तो जब एक चक्र में पहुंचते हैं युधिष्ठिर महाराज, और उनको सपने में नादिया की महिमा पता चलती है। वो जानकर वो वहां पर ही बहुत ही आश्चर्य में हो जाते हैं और अस्थिर हो जाते हैं। परादीना नवद्वीपे दर्शन आसे, ए स्थाने अला सबे परम उल्लास से। तो इस तरह दूसरे दिन वो सब वहां पर जो भी ऋषि, जो पांडव थे, वो दूसरे दिन वहां आते हैं और श्री नवदीप देखने के लिए, नवदीप धाम के दर्शन के लिए वहां आते हैं। नवद्वीपे शोभा हेरी पांडु पुत्र गना, गौड़ावासी गना भाग्य करे प्रशंसना। तो वो देखते हैं, जब नवदीप धाम की सुंदरता को देखते हैं, तो जो पांडु पुत्र हैं वो गौड़ देश में रहने वाले रहवासियों की बड़ी ही प्रशंसा करते हैं, उनके भाग्य की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि वो कितने भाग्यशाली हैं जो इस गौड़ देश में रहते हैं। कथा दीने करी लेना ईस्थाने निवास, असुर रक्षण गणे करीला विनाश। तो पांडव जो है वो उस स्थान पर रहते हैं कुछ समय के लिए, और उन्होंने वहां पर रहते हुए बहुत सारे असुरों का नाश किया, विनाश किया।